हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका गोल्डन लैंड पर। आज का ये वीडियो आपके आने वाले इस नए साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके लाइफ को समझने और मार्केट को देखने का नजरिया आज पूरी तरह से बदल देगा। तो इस 15 मिनट के वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज कुछ चेंज होने वाला है, हमेशा के लिए। कभी स्क्रीन को घूरते हुए ऐसा लगा है कि मार्केट आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है? कि जैसे ही आपने बाय दबाया, मार्केट नीचे, और जैसे ही सेल दबाया, मार्केट रॉकेट। लगता है ना कि कोई ऊपर बैठा है जो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस खाने का वेट कर रहा है। हम ट्रेडर्स हर मूव के पीछे एक मीनिंग ढूंढते हैं, एक वजह ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ वजह है ही नहीं? आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा अजीब है, पर समझने के बाद आपको फियर से आजाद कर देगा। हम बात करेंगे नाहिलिज्म की। नाहिलिज्म, एक माइंडसेट जो कहता है क्या फर्क पड़ता है। जी हां, क्या फर्क पड़ता है, ये कोई लापरवाही वाली सोच नहीं, बल्कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सुपर पावर है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज आपका चार्ट्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब ये निहिलिज्म सुनने में थोड़ा हेवी या दिमाग घुमाने वाला वर्ड लग रहा होगा, है ना? चलिए इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं। बेसिकली निहिलिज्म कहता है कि लाइफ का पहले से तय किया हुआ कोई फिक्स्ड पर्पस या मीनिंग नहीं है। सब कुछ एक तरह से रैंडम है। इस यूनिवर्स में कोई अल्टीमेट सही या गलत नहीं होता। हम बस इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से पार्टिकल की तरह हैं। अब आप सोचोगे कि भाई मैं यहाँ ट्रेडिंग सीखने आया हूँ, तो मुझे यूनिवर्स की बातें क्यों बता रहा है? मेरे दोस्त, इसका ट्रेडिंग से बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि जब आप इस थॉट को मार्केट पर अप्लाई करते हो तो आपका चार्ट्स को देखने का डर खत्म हो जाता है। आपका पूरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बदल जाएगा और आप समझ जाओगे कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलता है। हम ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम हर ट्रेड को पर्सनल बना लेते हैं। जब लॉस होता है तो हम रोते हैं, ओ माय गॉड, मैंने इतनी एनालिसिस की, इतना सीखा, फिर भी लॉस, मेरी किस्मत ही खराब है। और जब प्रॉफिट होता है तो ईगो आसमान पर होता है, देखा, मैंने मेहनत की इसीलिए रिवॉर्ड मिला, मैं तो जीनियस हूं, मैं तो प्रो ट्रेडर बन गया। दोस्तों, हम मार्केट में इंसाफ ढूंढते हैं। हमें लगता है कि मार्केट हमारे हार्ड वर्क के लिए हमें रिवॉर्ड करेगा या हमारी गलती पर हमें पनिश करेगा। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट पूरी तरह से निहिलिस्टिक है, बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की तरह, एकदम निहिलिस्टिक और रैंडम। उसका कोई इमोशन नहीं है, उसका कोई अपना एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स हैं, वो सिर्फ मूवमेंट है। आपको सच में लगता है कि मार्केट आपको जानता है? रियलिटी तो ये है कि आप इस मार्केट के लिए एक ऑर्डर से ज्यादा कुछ नहीं हो, बस एक बाय ऑर्डर या एक सेल ऑर्डर। मार्केट को नहीं पता आपका सपना क्या है या आपकी मजबूरी क्या है, वो बस चलता रहता है। अगर मार्केट निहिलिस्टिक है तो इस मार्केट को समझने के लिए आपको भी निहिलिस्टिक ट्रेडर बनना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि एक निहिलिस्टिक ट्रेडर दिखता कैसा है? क्या वो केयरलेस होता है? बिल्कुल नहीं। एक निहिलिस्टिक ट्रेडर वो है जो समझ चुका है कि मार्केट एक समुंदर है और वो एक छोटी सी कश्ती। एक निहिलिस्टिक हर ट्रेड को ऐसे देखता है जैसे एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को देखता है। प्रॉफिट हो या लॉस, उसके लिए ये बस एक डेटा पॉइंट है। वो जानता है कि ये ट्रेड बस एक रैंडम आउटकम है। उसने कोई अंधा गैम्बलिंग वाला तुक्का नहीं मारा था, बल्कि काफी रिसर्च के बाद प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर एक कैलकुलेटेड गेस लगाया था। अब मजा देखो, जब ट्रेड लॉस में जाती है तो वो ये नहीं बोलता मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। वो बस कहता है सिस्टम ने सिग्नल दिया, मैंने एग्जीक्यूट किया, प्रोबेबिलिटी ने काम नहीं किया, नेक्स्ट। ना कोई पर्सनल अटैक, ना कोई दिल पर चोट। और जब प्रॉफिट होता है तो वो पार्टी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी जीनियस की वजह से नहीं, बल्कि मार्केट के फ्लो की वजह से हुआ है। ये कोई पर्सनल विक्ट्री नहीं, बस एक आउटकम है। जब आप ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब आपका ईगो स्क्रीन से गायब हो जाता है। आपके इमोशंस आपको नचाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को समझ आ जाता है कि जिस चीज का कोई अल्टीमेट मीनिंग ही नहीं है, जिस चीज पर आपका 1% भी कंट्रोल नहीं है, उस पर चिल्लाने का, रोने का या खुश होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। न्यूट्रलिटी ही एक ट्रेडर की असली फ्रीडम है।
ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? वो है रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना। हम इंसानों का दिमाग डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि हमें हर जगह पैटर्न्स ढूंढने की आदत है। हम कहानियां बनाते हैं, आज मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि वो न्यूज़ आई थी, या इस इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था इसलिए ये हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट ज़्यादातर रैंडम मूव करता है, वो किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ निहिलिज्म आपको एक बहुत बड़ी आज़ादी देता है। ये आपको सिखाता है कि जो चीज़ आपके बस में है ही नहीं, उस पर सर मारना छोड़ दो। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। आप एक सिस्टम बनाते हो और उस पर टिके रहते हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि आपका एज किसी एक परफेक्ट प्रिडिक्शन से नहीं आता। ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब आप एक ही चीज़ को 100 बार कंसिस्टेंटली करते हो। आपका प्रॉफिट प्रिडिक्शंस का मोहताज नहीं है, वो आपके डिसिप्लिन का नतीजा है। अब इमेजिन करो एक ट्रेड में लॉस हो गया, फिर तो क्या हुआ? सो व्हाट? निहिलिस्टिक नजर से देखो तो ये लॉस हजारों ट्रेड्स की एक लंबी सीरीज में बस एक छोटा सा निशान है। एक सिंगल लॉस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका सिस्टम कचरा है या आप एक बेकार ट्रेडर हो। ये तो बस वो कॉस्ट है जो आप बिजनेस चलाने के लिए देते हो, और ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है। सोचो, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो और हेड्स आने पर आपको पैसे मिलते हैं, अगर एक बार टेल्स आ गया तो क्या आप रोने लगते हो कि कॉइन खराब है? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में 50-50 ही होना है, क्योंकि कॉइन टॉस में प्रोबेबिलिटी काम करती है। ट्रेडिंग भी वही है, ट्रेडिंग भी एक प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। एक लॉस आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता, वो बस एक रैंडम डेटा पॉइंट है, आपकी एक एग्जीक्यूशन का सिर्फ एक आउटकम है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसे एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट ट्रेड पर चलो। हम ट्रेडर्स की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? हम अपने ट्रेड से इश्क करने लगते हैं। हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि एक ट्रेड हमारा दिन बना देती है और एक ट्रेड हमारी रात की नींद उड़ा देती है। ये तो मेरा ड्रीम ट्रेड था, ये सेटअप तो फेल हो ही नहीं सकता, ये लॉस तो मैं रिकवर करके ही रहूंगा। ये जो मैं और मेरा है ना, यही सारे दुख की जड़ है। निहिलिज्म आपको सिखाता है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो गए हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अपना काम किया, एनालिसिस की, ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसके बाद रिजल्ट को मार्केट के हवाले कर दिया। आपने बटन दबाया और वहीं पर आपका अटैचमेंट खत्म। आपको सच में फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगले 5 मिनट में कैंडल ग्रीन बनती है या रेड, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रेडिंग कोई T20 मैच नहीं है जहां आखिरी बॉल पे छक्का मारना जरूरी है। ट्रेडिंग एक टेस्ट मैच है जो सालों चलेगा। आपका दिमाग सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिक्स पर होना चाहिए। जब आप रिजल्ट से दोस्ती तोड़ देते हो ना, तब आपको शॉर्ट टर्म नॉइज सुनाई देना बंद हो जाती है। मार्केट ऊपर नीचे करके सबको डराता रहेगा, लेकिन आप एक ज़ेन मास्टर की तरह बैठे रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक सिंगल आउटकम की कोई औकात नहीं है। अगर लाइफ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, तो उन चीजों पर एनर्जी क्यों वेस्ट करना जो सिर्फ नॉइज पैदा करती हैं? बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि जितनी ज्यादा स्क्रीन होंगी, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे, उतने वो प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। वो 5 न्यूज चैनल देखेंगे, 10 टेलीग्राम ग्रुप्स चेक करेंगे और चार्ट पर इतनी लाइंस खींचेंगे कि खुद प्राइस ही गायब हो जाए। निहिलिज्म आपको इनकरेज करता है एक मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनाने के लिए। जब आपको पता है कि मार्केट का कोई इनहेरेंट इमोशन नहीं है, तो आप उन चीजों पर फोकस करते हो जो सच में मैटर करती हैं, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका एग्जीक्यूशन। बाकी सब बस दिखावा है। ये न्यूज़, ये ट्वीट्स, ये गुरुज का ज्ञान, इसका कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है सिवाय आपको डिस्ट्रैक्ट करने के। एक निहिलिस्टिक ट्रेडर अपने सेटअप को बिल्कुल साफ रखता है। वो जानता है कि मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता, और एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। इसलिए वो कचरे को हटाता है और सिर्फ अपने एज पर ध्यान देता है। याद रखिए, आपका प्रॉफिट कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी से आता है। जितना कम डिस्ट्रैक्शन उतना ज्यादा फोकस, और जितना ज्यादा फोकस उतना बेहतर एग्जीक्यूशन। फियर और ग्रीड,
ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो बड़े से बड़े ट्रेडर का अकाउंट साफ कर देते हैं। कभी फोमो होता है कि एंट्री छूट ना जाए, कभी डर लगता है कि लॉस ना हो जाए, और कभी लालच आता है कि थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाए। ये सारे इमोशंस सिर्फ एक वजह से आते हैं, क्योंकि आप एक सिंगल ट्रेड के आउटकम को अपनी जिंदगी मौत का सवाल बना देते हो। लेकिन सोचो, क्या हो अगर आप सो वॉट वाला माइंडसेट अपना लो? लॉस हो गया तो क्या हुआ, अगला ट्रेड देखेंगे। प्रॉफिट हो गया तो क्या हुआ, हवा में मत उड़ो, बस प्लान पर टिके रहो। ये छोटा सा सवाल सो वॉट आपके लिए एक शील्ड बन जाएगा जो आपको इमोशनल उथल-पुथल से बचाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अंदर से इतने मजबूत बन रहे हो कि मार्केट की हलचल आपका दिमाग खराब ना कर सके। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको घर का रेंट देना है, आपको अपने बिल्स पे करने हैं, या आपने कितनी मेहनत से एनालिसिस की है। मार्केट एक इन्फिनिट केओस है। लोग अक्सर इस केओस में पैटर्न्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें कंट्रोल का एहसास हो। लेकिन कंस्ट्रक्टिव निहिलिस्ट जानता है कि कंट्रोल एक धोखा, इल्यूजन है। जब आप मान लेते हो कि मार्केट का कोई दिमाग नहीं है, तो आप मार्केट से बदला लेना छोड़ देते हो। आप आर्ग्यू करना बंद कर देते हो। आप शांत हो जाते हो। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो आप एक रोबोट होते। लेकिन क्योंकि मार्केट रैंडम है, इसलिए आपके पास पावर है। पैसिव निहिलिस्ट कहता है, सब किस्मत है, स्टॉप लॉस लगाने का क्या फायदा। ये रास्ता बर्बादी का है। कंस्ट्रक्टिव निहिलिस्ट कहता है, मार्केट रैंडम है, इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी ही मेरी असली पहचान है। आप मार्केट को मीनिंग नहीं देते, आप अपने एक्शंस को मीनिंग देते हो। एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप पर लॉस होना फेल होना नहीं है, वो केओस का एक हिस्सा है। लेकिन डिसिप्लिन तोड़ना असली गुनाह है। इस बिखरी हुई दुनिया में आपके रूल्स ही आपका किला है। रिस्क मैनेजमेंट आपकी ढाल है, शील्ड है। एज या स्ट्रैटेजी आपकी तलवार है। और पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप ट्रेड लेते हो तो आप रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ देते हो, लेकिन प्रोसेस को अपने हाथ में रखते हो। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए ऑर्डर या रूल्स को केओस के बीच जिंदा रखना है। सोचो एक पुराने जमाने के समुद्र के जहाज, शिप के बारे में। कैप्टन को पता है कि वो समुद्र की लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी पलट सकती हैं। लेकिन वो अपने कंपस और मैप, स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है। निहिलिज्म आपको डराता नहीं है, बल्कि आपको डिटैच कर देता है। जब आप रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो, तभी आप सही मायनों में एक प्रो ट्रेडर बनते हो। आप हर कैंडल के साथ ऊपर नीचे नहीं होते। आप बस एक स्पेक्टेटर हो जो अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा है। मार्केट एक खाली ब्लैंक कैनवस है। मेजॉरिटी लोग वहां अपनी उम्मीदों और डर की तस्वीर बनाते हैं और डूब जाते हैं। आपको वहां अपने प्रिंसिपल्स और मैथ की तस्वीर बनानी है। जब बाहर कोई लॉजिक नहीं है, तो आपका इनर डिसिप्लिन ही आपका गॉड है। तो अब सवाल ये है कि एक निहिलिस्टिक ट्रेडर बना कैसे जाए। ये 6 सिंपल टिप्स नोट कर लो। स्टॉप पर्सनलाइजिंग। लॉस हो या प्रॉफिट, इससे अपनी औकात या टैलेंट मत नापो। लॉस का मतलब ये नहीं कि आप बुरे ट्रेडर हो, और प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आप भगवान हो। इट्स जस्ट अ ट्रेड ब्रो। एम्ब्रेस रैंडमनेस। इस बात को दिल से लगा लो कि मार्केट में सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप एनालिसिस कर सकते हो, कंट्रोल नहीं। केओस को अपना दोस्त बना लो। डिटैचमेंट इज की। हर ट्रेड के रिजल्ट से अपना रिश्ता तोड़ दो। ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस सेट किया और बस भूल जाओ। इमोशनल अटैचमेंट ही सारी फसाद की जड़ है। सिंप्लीफाई योर सिस्टम। अपने सेटअप को कचरा मत बनाओ। 10 इंडिकेटर और 5 मॉनिटर की जरूरत नहीं है। फालतू की चीजें हटाओ और सिर्फ बेसिक्स पर फोकस करो। जितना सिंपल, उतना सुकून। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। रिजल्ट के पीछे मत भागो। बस ये देखो कि क्या आपने अपना प्लान सही से फॉलो किया। अगर प्लान सही था और लॉस हुआ, तो भी आप जीत गए। कंसिस्टेंसी से ही पैसा बनेगा। क्या फर्क पड़ता है? जब भी डर लगे या लालच आए, बस ये एक सवाल खुद से पूछो, क्या फर्क पड़ता है? ये एक लाइन आपके दिमाग के सारे इमोशनल बोझ को हल्का कर देगी।
तो दोस्तों, ट्रेडिंग में नाहिलिज्म का असली फंडा यही है। जब आप मार्केट की इनडिफरेंस को समझ जाते हो, तभी आप सही मायनों में आज़ाद होते हो। जिस दिन आपने दिल से मान लिया कि मार्केट को आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसी दिन से आपको भी फालतू की डिस्ट्रैक्शन से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। नाहिलिज्म कोई डिप्रेसिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सुपर पावर है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग इमोशनलेस, इट्स अबाउट बीइंग इन कंट्रोल। ये एक ऐसी स्टेट है जहां डर और लालच की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने आउटकम को उसकी जगह दिखा दी है। आप समझ चुके हो कि हर ट्रेड बस एक छोटा सा निशान है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगली बार जब कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए या मार्केट कोई अजीब मूव दिखाए, तो बस मुस्कुराओ और कहो, क्या फर्क पड़ता है। अपने रूल्स फॉलो करो, अपने प्रोसेस पर टिके रहो और केओस के बीच में अपना रास्ता खुद बनाओ। अगर इस वीडियो ने ट्रेडिंग को लेकर आपका नज़रिया थोड़ा भी बदला है और आपको लगता है कि इस आने वाले नए साल में आप एक नाहिलिस्टिक ट्रेडर बन सकते हो, तो नीचे कमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है लिखना मत भूलना और गोल्डन लैंड को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डीप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, कीप इट नाहिलिस्टिक। हैप्पी ट्रेडिंग।